नमस्कार साथियों। तो अपने पिछले वीडियो में ये जाना हमने कि अरस्तु और प्लेटो के बीच में क्या मतभेद है। उन दोनों के बीच मतभेद यही है कि प्लेटो ने विशेष और सामान्य दोनों की सत्ता को माना, अरस्तु ने भी विशेष और सामान्य दोनों की सत्ता को माना, लेकिन प्लेटो कहता है कि विशेष सामान्यों से भिन्न है, जबकि अरस्तु कहता है कि विशेष सामान्यों से भिन्न नहीं है। विशेष तो सामान्यों में अनुस्यूत है, या सामान्य जो है ये विशेषों से भिन्न नहीं है, सामान्य विशेषों के अंतर्गत ही है। हम इनको सामान्य को विशेषों से अलग नहीं कर सकते। हम वस्तु के आकार को सामान्य भाषा में समझे यहाँ पीछे कि हम वस्तु के आकार को, वस्तु के सांचे को वस्तु से पृथक नहीं कर सकते। दोनों में अविभाज्य संबंध है। और यही प्लेटो के सिद्धांतवाद का सबसे बड़ा दोष है कि वो वस्तु के प्रत्यय को सत्ता मानते हैं, वस्तु के आकार की सत्ता मानते हैं, तो सही है, लेकिन उस आकार की वो पृथक सत्ता मान लेते हैं, उन प्रत्ययों की वो पृथक सत्ता मान लेते हैं, जो कि अरस्तु के अनुसार संभव नहीं है। इसलिए उसने अपना सिद्धांत दिया मैटर और फॉर्म। उसने कहा किसी भी वस्तु के दो पक्ष होते हैं, एक होता है मैटर और दूसरा उसका आकार। मैटर का मतलब सामग्री, मटका मिट्टी से बना है तो मिट्टी जो है वो उस मटके के लिए मैटर हो गया, और उसका जो स्वरूप बना, सांचा बना, वो उसका फॉर्म हो गया। अब फॉर्म, अब एक वस्तु बन के तैयार होगी मटका, तो उसमें सामग्री भी है, यानी उसमें मैटर भी है, और उसमें फॉर्म भी है, उसमें उसका प्रत्यय भी है, उसमें उसका आकार भी है। और यहाँ प्रत्यय क्या है, यहाँ आकार क्या है? आकार वस्तु के मटके के अंतर्गत है या अपने मटके से बाहर है? वो आकार जिसकी बात प्लेटो ने की थी कि आकार या प्रत्यय की सत्ता तो वस्तु से अलग है, अलग नहीं है। जो वस्तु बनके तैयार हुई उसमें वो मैटर तो है ही है, उस मैटर के साथ उस वस्तु में आकार भी है, उस वस्तु का स्वरूप तो उसके अंतर्गत ही है। कोई कुर्सी बनके तैयार हुई तो कुर्सी जिस चीज से बनी है वो मैटर है, तो कुर्सी का जो स्वरूप है, जो सांचा है, वो उसका प्रत्यय जो कि उस वस्तु के अंतर्गत ही है, वो स्वरूप, वो सांचा, वो आकार, वो प्रत्यय उस वस्तु से अलग नहीं है। उद्गल और आकार में अविभाज्य संबंध है, दोनों को अब एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। मटका बनकर तैयार हुआ है, मटके से अपने मिट्टी को और उसके स्वरूप को, सांचे को अलग नहीं कर सकते। मटका बना है तो उसमें मिट्टी भी है, यानी मैटर भी है, और उसमें उसका स्वरूप जो है, उसका सांचा जो है वो भी है, यानी उसमें प्रत्यय भी है, उसका स्वरूप भी है, उसका फॉर्म भी उसमें है। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। यदि हमने मटके से मिट्टी को अलग कर दिया तो फिर वो मटका नहीं रहेगा। अगर हमने मटके से उसके सांचे को अलग कर दिया तो फिर वो मटका नहीं रहेगा, वो कुछ और ही चीज बन जाएगी। तो इसलिए इसने कहा कि उद्गल और आकार दोनों में अविभाज्य संबंध है। दोनों एक वस्तु के दो पक्ष होते हैं, जिनको जो आपस में संबंधित होते हैं उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उद्गल संभाव्यता है, जबकि आकार वास्तविकता है। तो उद्गल जो है, सामग्री जो होती है, उसमें इस चीज की संभावना होती है, इस चीज की क्षमता होती है कि उससे कोई चीज बन सके। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में ये संभावना है कि उससे टेबल बन जाए, उससे कोई कुर्सी बन जाए, उससे कोई गेट बन जाए, लकड़ी की कोई भी चीज बन जाए। तो लकड़ी में ये संभाव्यता रहती है, ये शक्ति है कि उससे कोई नवीन वस्तु बने। इसका मतलब ये हुआ वो लकड़ी क्या है, वो है उद्गल, मैटर, यानी उसमें संभाव्यता है, उसमें संभावना है किसी नई चीज के बनने की। लेकिन वो नई चीज कब बनेगी? जब उसमें आकार आ जाएगा। लकड़ी है, लेकिन अगर कुर्सी का आकार आ गया तो वो कुर्सी बन जाएगी। अगर गेट का आकार आ गया तो वो गेट बन जाएगा। टेबल का आकार आ गया तो वो टेबल बन जाएगा। तो वास्तविक चीज क्या हुई? वास्तविक चीज होगी आकार, यानी जो मैटर है वो तो सामग्री है, और आकार जो है वो वास्तविकता है। आकार पहले
पहले है और सामग्री बाद में है। हम जब भी कोई चीज बनाने का वो प्रयास करते हैं, जैसे भी हमने इस चौक को बनाने का प्रयास किया, तो चौक का परिचय, चौक का फॉर्म, चौक का स्वरूप हमारे दिमाग में पहले आता है। तो उसके बाद में हम उस चौक में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके चौक का निर्माण करते हैं। तो इसलिए इसमें का आकार जो है वो पहले आता है और उद्गल जो है वो बाद में आता है। उद्गल जो है वो संभाव्यता है, उसमें जिस चीज के बनने की शक्ति होती है, और आकार जो है उसमें वास्तविकता होती है। उद्गल विशेष है और आकार सामान्य है। तीसरी बात, वस्तु के दो पक्ष हैं, कुर्सी बन के तैयार हो गई, कुर्सी के दो पक्ष हो गए। एक हो गया उसकी सामग्री जिससे वो बनी है, लकड़ी जो काष्ठ, वो हो गया विशेष, और उसका जो सामान्य सांता, उसका चुपाया होना, ये हो गया उसका सामान्य स्वरूप। यानी जो कुर्सी बनकर तैयार हुई उसमें विशेष और सामान्य दोनों होंगे। विशेष किसको बोला है? मेटल। जो सामग्री जो है वो विशेष है, और जो बन के तैयार हुआ है वो उसका फॉर्म है, उसका चौपाया होना या उसका लंबा होना, उसका गोलाकार होना, ये सारे क्या है? उसके फॉर्म है। तो इसने मेटल को विशेष नाम दिया है और उद्गल को नाम है, फॉर्म को सामान्य नाम दिया है। और साथ में उसने ये भी बात बोली है कि जब मेटल जो है ये विशेष है, आकार जो है ये सामान्य है, और इन सामान्यों की सत्ता इन विशेषों से भिन्न नहीं है। इन सामान्यों की सत्ता विशेषों के अंतर्गत ही है। चौथी बात, दोनों सापेक्ष है। जब चेयर बन के तैयार हो गई तब उसमें अपने ये बात नहीं बोल सकते कि केवल मेटल जो है, केवल सामग्री जो है, इसकी लकड़ी जो थी वो केवल आकार पर डिपेंडेंट है, या इसका आकार जो है वो केवल आकार जो है वो ही केवल लकड़ी पर डिपेंडेंट है। दोनों ही, लकड़ी जो थी वो स्वरूप पर, और स्वरूप उसका साचा जो था वो लकड़ी पर, दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं। जिस प्रकार अपने कोई मटका बनाए तो मटका बनाने के लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता भी है, और उसके सांचे का आवश्यकता भी है कि हमें किस आकार में, किस स्वरूप में हमें ये मटका तैयार करना है। तो स्वरूप जो है वो मिट्टी पर, और मिट्टी जो है वो स्वरूप पर, दोनों चीज एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों चीज एक दूसरे पर सापेक्ष है, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, इसलिए दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो ये मोटे तौर पर इसका मेटर और फॉर्म सिद्धांत है, जिसकी मुख्यतः ये चार बातें हैं कि उद्गल और आकार में अविभाज्य संबंध है। उद्गल संभाव्यता है, आकार वास्तविकता है। तर्क की दृष्टि से देखें, आकार पहले है, उद्गल बाद में है। उद्गल विशेष है, आकार सामान्य है। इन सामान्यों की सत्ता विशेषों से भिन्न नहीं है, ये सामान्य विशेषों में ही अनुस्यूत है, सुनता है, दोनों सापेक्ष है, दोनों निर्भर है। धन्यवाद।